जी स्टूडेंट्स, आवाज़ आ रही है आपको? जी जी, आवाज़ आ रही है बेटे? अच्छा चलें, इतना प्यारा लेक्चर चल रहा था और एकदम से जो है ना वो हमारी गवर्नमेंट ने कुछ मामला ख़राब कर दिए। ठीक है, चलो यहीं से बेटे कैरी करते हैं। वो एकदम से ही पता नहीं क्या मसला हुआ है। चलो जी, हमारे पास बेटे जो इसका सेंट्रल पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं रिएक्शन सेंटर। दैट इज़ रेफर टू एज रिएक्शन सेंटर, याद रखना। और ये रिएक्शन सेंटर जो होता है इसमें बेटे सिर्फ और सिर्फ क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल होता है। और एंटीना कॉम्प्लेक्स के अंदर बेटे आपको मॉलिक्यूल्स नज़र आते हैं कैरोटीनॉइड्स के, आपको बेटे मॉलिक्यूल्स नज़र आते हैं क्लोरोफिल बी के, और आपको मॉलिक्यूल नज़र आते हैं क्लोरोफिल ए के भी। लेकिन अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि रिएक्शन सेंटर किससे बना होता है, तो बेटे क्लोरोफिल ए से बना होता है। हाँ जी, वेदर की वजह से मेरे ख्याल से कुछ मसला आ रहा है। चलें, अच्छा ये देखो, अगर ये क्लोरोफिल ए हमारे पास 680 की लाइट एब्जॉर्ब करेगा ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? दैट विल बी फोटो सिस्टम 2। ये हमारे पास फोटो सिस्टम 2 कहलाएगा। और अगर बेटे ये हमारे पास लाइट एब्जॉर्ब करे 700 की, तो दैट विल बी रेफर टू एज फोटो सिस्टम 1। ओके, तो ये बेटे हम लोग इसमें लाइट जो एब्जॉर्ब कर रहा होता है ना रिएक्शन सेंटर, उसकी बेस के ऊपर क्लासिफिकेशन करते हैं। अच्छा, यहीं पे एक और चीज़ ऐड करो। इसी रिएक्शन सेंटर का हिस्सा होता है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि बिल्कुल सेंटर में आपके पास कौन सा है, तो रिएक्शन सेंटर हम इसको बोलते हैं। ओके हो गया? अच्छा, अब यहाँ पर एक और मसला आ गया कि हमारे पास ये कैरोटीनॉइड्स आ गए, हमारे पास आ गया जी क्लोरोफिल, और हमारे पास आ गया भाई ये क्लोरोफिल ए। ठीक है, चलो हम ज़रा देखेंगे कि इसमें ये जो पिगमेंट्स होते हैं ये किस तरह से लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। आपको पता है सबसे पहले लाइट एब्जॉर्ब होती है कैरोटीनॉइड्स के ऊपर, फिर कैरोटीनॉइड से आपके पास मूव करते हैं क्लोरोफिल बी, और फिर ये आपके पास लेकर जाते हैं क्लोरोफिल ए के पास। सो वी विल डिस्कस फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स फर्स्ट। ठीक है, पहले हम लोग फोटो सिंथेटिक पिगमेंट्स को देख लेते हैं, जिसमें क्लोरोफिल ए भी है, और जिसमें बेटे ये कैरोटीनॉइड्स भी हैं, और ये आपके पास बेटे बाकी चीज़ें भी। ठीक है, अच्छा चलो, इसमें अगर हम लोग क्लासिफाई करें तो सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं क्लोरोफिल्स। देयर आर क्लोरोफिल्स। और बेटे ये जो क्लोरोफिल्स होते हैं इसमें हमारे पास बहुत सारी टाइप्स हैं। यानी हम यहाँ पर ऐड कर रहे होते हैं क्लोरोफिल ए, हम बेटे ऐड कर रहे होते हैं क्लोरोफिल बी, हम ऐड कर रहे होते हैं क्लोरोफिल सी, हम ऐड कर रहे होते हैं क्लोरोफिल डी। ठीक है, फिर बेटे यहाँ पर क्लोरोफिल ई और क्लोरोफिल एफ भी आ जाता है। ओके, अब जितने भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट ऑर्गेनिजम्स हैं ना, उनके अंदर बेटे ये आपको नज़र आएगा। जैसे देखो, हम लोग क्लोरोफिल ए और बी की बात करें तो क्लोरोफिल ए और बी मेनली हमें नज़र आते हैं प्लांट्स के अंदर। ठीक है, जो शाकाहारी हैं। और ये जो क्लोरोफिल सी और डी है ये बेटे हमें नज़र आते हैं एलजी के अंदर। ठीक है, और ये जो क्लोरोफिल ई और एफ हैं बेटा, ये हमें नज़र आते हैं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में। इसी वजह से हम इनको बैक्टीरियो क्लोरोफिल भी मेंशन करते हैं। ठीक है, ओके, चलो हमारे पास बेटे क्लोरोफिल के बारे में पूछा जाता है कि क्लोरोफिल्स कौन कौन सी लाइट्स एब्जॉर्ब करते हैं और कौन सी लाइट आपके पास सबसे कम एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। जैसे देखो,
क्लोरोफिल ए के बारे में तो ये कहा जाता है कि इसका अपना कलर अगर आप देखोगे ना तो ये सब की क्या है, बाजी है, ठीक है। सो दैट इज ब्लू ग्रीन, ये इसका अपना कलर है। क्लोरोफिल बी की बात करें तो क्लोरोफिल बी का अपना कलर होता है बेटे येलो ग्रीन, ओके। अगर ओवरऑल हम बात करें कि ये क्लोरोफिल्स कौन कौन सी लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, तो दे एब्जॉर्ब लाइट रेंज इन वॉयलेट ब्लू और बेटे ऑरेंज रेड। ये कौन सी है, ये वो वाली लाइट है जो ये एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है, ये वो वाली है जो ये एब्जॉर्ब कर रहे हैं। अच्छा, फिर हम लोग यहाँ पर लीस्ट एब्जॉर्ब की बात करें तो लीस्ट एब्जॉर्ब में बेटे ग्रीन, येलो और इंडिगो, ये हमारे पास लीस्ट एब्जॉर्ब्ड के अंदर आती हैं, दे आर लीस्ट एब्जॉर्ब्ड, ठीक है जी। तो बेटे मैक्सिमम एब्जॉर्ब्ड और लीस्ट एब्जॉर्ब्ड के बारे में आप लोगों ने चीज़ें याद रखनी है। चलो इसके आगे हम लोग इसके स्ट्रक्चर्स को भी डील करेंगे कि स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं और किस किस तरह से हम इन स्ट्रक्चर्स को लेकर चलते हैं। लेकिन हम इसी के ही पैरेलल ज़रा कैरोटिनॉइड्स को भी देख लेते हैं। कैरोटिनॉइड्स बेटे हमारे पास फोटोसिंथेटिक असेसरी पिगमेंट्स कहलाते हैं, यही पढ़ा है ना आपने, दे आर असेसरी पिगमेंट्स। और इन असेसरी पिगमेंट्स के अंदर फर्दर आप लोग कैरोटीन्स और जेंथोफिल्स को ऐड कर रहे होते हो, ठीक है। सम टाइम आप इसमें बेटे ऐड करते हो उसको फ्यूकोजेंथीन को भी। तो चलो पहले देख लेते हैं कैरोटीन्स। कैरोटीन्स नॉर्मली पाई जाती हैं बेटे कैरेट के अंदर, ठीक है। और अगर हम लोग इसका फार्मूला देखें तो इसका कैरोटीन्स का फार्मूला आपके पास मेंशन किया जाता है, दैट इज C40H56, ठीक है। ये हमारे पास इसका फार्मूला होता है। और ये याद रखना कि इसी में ही एक टर्म हम लोग यूज़ करते हैं बीटा कैरोटीन। यही बीटा कैरोटीन आपके पास बेटे कन्वर्ट होती है या प्रिकर्सर के तौर पर एक्ट करती है विटामिन ए, जो कि आपकी आंखों में पाया जाता है। क्लियर? अच्छा, फिर हम लोग बेटे यहाँ पर डील करते हैं इसकी रेंज को। तो कैरोटीन्स जो हैं वो नॉर्मली रेड टू ऑरेंज रेड आपके पास आती हैं। कैरोटीन्स की रेंज क्या आती है, रेड टू ऑरेंज रेंज, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाते हैं बेटे जेंथोफिल्स। चलो जेंथोफिल्स को डील करते हैं। ये जो बेटे जेंथोफिल्स होते हैं ये हमारे पास रेंज देखें तो इनकी रेंज होती है येलो टू ऑरेंज, येलो टू ऑरेंज रेंज में बेटे ये हमारे पास होते हैं। और इन जेंथोफिल्स के अंदर आपके पास फ्यूकोजेंथीन, ल्यूटिन, जियाजेंथीन, बहुत सारी चीज़ें हम इसमें ऐड कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे देखो अगर हम लोग ये मेंशन करें कि ल्यूटिन जो है वो भाई किस में नज़र आता है, तो वो वाले प्लांट जो कि बेटे आपके पास येलोइंग शो करेंगे यानी ऑटम सीजन के अंदर, तो वो किसकी वजह से होती है, ल्यूटिन की वजह से, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है कि जी ये हमारे पास एक टर्म यूज़ होती है दैट इज़ जियाजेंथीन, ठीक है। ये याद रखना, ये बलूचिस्तान के अंदर भी है जियाजेंथीन। तो जियाजेंथीन का फार्मूला क्या होता है, जियाजेंथीन का फार्मूला होता है C40H56, ठीक है। और इसी के साथ बेटे हम लोग ऑक्सीजन लगा देते हैं। तो ये ऊपर देखो ज़रा, कैरोटीन की ऑक्सीजनेटेड फॉर्म है जियाजेंथीन, ठीक है। फिर बेटे हमारे पास आ जाता है एक फ्यूकोजेंथीन, दैट इज फ्यूकोजेंथीन। इस फ्यूकोजेंथीन का फार्मूला देखो, इसका फार्मूला होता है C40H56 और O6, ठीक है। तो बेटे ये हमारे पास इसकी ऑक्सीजनेटेड फॉर्म आ जाती है। सो दैट इज समथिंग जो कि बेटे आप कैरोटिनॉइड्स के साथ डील कर रहे होते हो, ठीक है। तो बेटे ये याद रखना है, ल्यूटिन, जियाजेंथीन और आपके पास फ्यूकोजेंथीन, ओके। चलो अब हम क्या करते हैं, इसमें क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर को डील करते हैं। बेटे क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर में हमारे पास इसका हेड आ जाता है और इसकी टेल आ जाती है। सपोज ये हमारे पास आ गया बेटे, इसमें हेड को जब हम लोग डील करेंगे तो आपको पता है इसके हेड में हमारे पास 4 चेन्स होती हैं। कितनी चेन होती हैं बेटे,
4 रिंग्स होती हैं। इन 4 रिंग्स को हम लोग क्या लेबल कर रहे होते हैं? ये बेटे हमारे पास होती हैं पायरोल रिंग, ठीक है। और ये बात याद रखना कि हर पायरोल रिंग में बेटे एक एक नाइट्रोजन आपको लाजमी तौर पर नज़र आएगा, ठीक है। फिर हमारे पास जो सेंट्रल एलिमेंट होगा दैट इज बेटे मैग्नीशियम, ठीक है। ये मैग्नीशियम इनके साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के साथ इनके साथ अटैच होता है। बाकी बेटे इनकी रिंग्स को जो है वो हम लोग फिर कंप्लीट करते हैं कि ये आप लोग सपोज इस तरह से इनकी रिंग्स को इन केस अगर कंप्लीट कर लेते हो तो ये हमारे पास आ जाती है, ठीक है। अच्छा, इसमें ये आ गया हेड रीजन। आपको पता है इसका जो हेड रीजन होता है इसको हम लोग बोलते हैं कि ये फ्लैट है, ठीक है, या हम इसको हाइड्रोफिलिक भी बोलते हैं। हेड रीजन इज फ्लैट, ब्रॉड एंड हाइड्रोफिलिक। तो यहाँ पर लिख दिया फ्लैट है, आपके पास बेटे ब्रॉड होता है, और इसी के साथ साथ बेटे ये लाइट एब्जॉर्बिंग भी होता है। लाइट को एब्जॉर्ब करना भी इसका काम है, इसी हेड का काम है, ठीक है, ओके। और इसकी जो पूरी की पूरी ये रिंग हमें नज़र आती है बेटे, इस रिंग को हम लोग क्या लेबल करते हैं? दैट रिंग इज लेबल्ड एज, इसको बेटे हम लोग टेट्रा पायरोल रिंग, टेट्रा मतलब 4 आपको पायरोल रिंग बेटे नज़र आती हैं, या हम यहाँ पर कहते हैं इसको पोरफाइनिन रिंग। ये पोरफाइनिन रिंग बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से बेटे आप हीम ग्रुप को डील कर रहे हो, तो ठीक है, इसी तरह से जैसे आप हीम ग्रुप को मेंशन कर रहे हो। तो चलो इससे बेटे आगे चलते हैं। तो हमारे पास ये जो हेड होता है, इस हेड के साथ हमें एक टेल भी नज़र आती है। पंजाब के स्टूडेंट्स जितने भी हैं उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक ही टेल पढ़ी हुई है, ठीक है, दैट इज जस्ट लाइक दिस। लेकिन बेटे ये याद रखना इसकी 2 टेल्स होती हैं। एक इसकी बिल्कुल छोटी सी टेल होती है, इसको बोलते हैं मिथाइलेटेड एस्टर। इसको क्या बोलते हैं बेटे? जो छोटी टेल होती है, जैसे ये हम लोगों ने बनाई, दैट इज मिथाइलेटेड एस्टर, ये स्मॉलर टेल जो है। और इसकी बेटे ये जो लार्जर टेल हमें नज़र आती है, इसको हम लोग बोलते हैं फाइटोल चेन, दैट इज रेफर टू एज फाइटोल चेन। और आपको पता है कि ये जो फाइटोल चेन होती है बेटे, इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है C20H39, क्लियर। तो ये बेटे हम इसके हेड को डील कर रहे होते हैं और टेल को डील कर रहे होते हैं। इसमें टेल के साथ ऐड करते जाओ कि टेल हमारे पास बेटे लॉन्ग होती है, ठीक है, एंकरिंग होती है, मतलब ये एंकर करवाने में हेल्प करती है, और बेटे हाइड्रोफोबिक होती है, एंड दैट इज हाइड्रोफोबिक, ओके। तो बेटे ये हमारे पास इसमें हम लोग इसकी हेड और टेल को डील करते हैं। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे पास इसमें फंक्शनल ग्रुप चेंज करने से ये चेंज हो जाएगा। जैसे क्लोरोफिल ए है हमारे पास, क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला बेटे C55H72O5N4Mg, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे ये पूछे कि ये जो हमारे पास क्लोरोफिल ए है भाई, इसका फंक्शनल यूनिट कौन सा होता है, तो क्या बताओगे? क्लोरोफिल ए का बेटे फंक्शनल यूनिट होता है CH3, और वो यहाँ पर लगा होता है CH3, ये क्लोरोफिल ए को शो करेगा, ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग बात करें बेटे क्लोरोफिल बी की, तो क्लोरोफिल बी का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज बेटे C55H70O6N4Mg, ठीक है। और बेटे याद रखना, अगर आपसे ये पूछा जाए कि क्लोरोफिल बी का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है,
तो क्लोरोफिल बी का फंक्शनल ग्रुप हमारे पास होता है CHO, कार्बोनाइल ग्रुप भी बोलते हैं। अगर बेटे कार्बोनाइल ग्रुप अटैच हो इस रिंग के साथ तो दैट विल बी रेफर टू एज क्लोरोफिल बी। ओके चलो, अब बेटे यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, अगर हम लोग इसको थोड़ा सा फर्दर डील करें कि ये जो आपके पास क्लोरोफिल ए होता है इसकी टाइप्स मौजूद होती हैं। बिल्कुल बेटे, क्लोरोफिल ए की टाइप्स हम लोग मेंशन करते हैं, और इसकी टाइप में आप लोगों ने याद रखना है कि ये रेड लाइट की बेस के ऊपर है, यानी 670, ठीक है, 680, 690, 700 नैनोमीटर, ठीक है, ये इतनी टाइप का होता है। जबकि क्लोरोफिल ए की बात करें बेटा, तो क्लोरोफिल ए बेटा हमारे पास ए की टाइप का होता है, दैट इज ऑफ सिंगल टाइप। ओके ओके हो गया बेटे। चलो अब हम लोग ये देखते हैं कि आपके पास अगर पूछा जाए कि क्लोरोफिल ए के हेड का फॉर्मूला बताओ, हेड ऑफ क्लोरोफिल ए, क्या बता सकते हो? बता सकते हो ना बेटे? बिल्कुल बता सकते हो। आप क्या करो, ये देखो, हमारे पास अगर क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला मेंशन करते हैं दैट विल बी C55 H72O5 N4 और बेटे Mg। इसमें से आप माइनस करो बेटे फाइटोल चेन को। फाइटोल चेन का फॉर्मूला क्या होता है? C20 H39। बाकी आपके पास आ जाएगा क्लोरोफिल ए हेड, हेड ऑफ क्लोरोफिल ए। तो देखो ज़रा, C20 माइनस करोगे तो C35, H39 माइनस करोगे बेटे तो 33O5 N4 और बेटे ये हमारे पास आ गया Mg। सिमिलरली आप क्लोरोफिल बी के हेड का फॉर्मूला भी निकाल सकते हो बेटे, हो जाएगा। चलो दैट इज क्वाइट सिंपल बेटे, जो कि हम लोग इसके हेड और टेल के साथ डील कर रहे होते हैं। तो आई होप ये जो हमारे पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं ये क्लियर हैं। ये बेटे मिथाइलेटेड एस्टर जो है ये हमारे पास मेंशन्ड है फेडरल के अंदर, और इसको हम इसके क्लोरोफिल के जब हेड के फॉर्मूला को निकालने के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। ठीक है जी। चलो पायरोल रिंग के साथ लिख लेना, दैट इज अ 5 कॉर्नर्ड अनसैचुरेटेड रिंग। लिख लो, ये हमारे पास 5 कॉर्नर्ड अनसैचुरेटेड रिंग होती है। ओके बेटा। चलो हम लोग यहाँ पर ये भी मेंशन करते हैं कि जब भी आप लोगों ने लाइट का एक्शन इसके ऊपर देखना है ना, तो लाइट के एक्शन को हम लोग स्पेक्ट्रम के साथ डील करते हैं, और वो वाला इंस्ट्रूमेंट बेटे जो इसका स्पेक्ट्रम निकालता है उसको बोलते हैं फोटो स्पेक्ट्रोमीटर या स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, दोनों ही नाम लिखे जाते हैं ना। यहाँ पर बेटे ये हमारे पास दो तरह के ग्राफ हम यहाँ पर डील कर रहे होते हैं, दो तरह के ग्राफ। सपोज हमारे पास ये आ जाता है एक बेटे ग्राफ हमने बनाया, और यहाँ पर वो कहता है जी आपके पास एक पिगमेंट है जो कि इस तरह से शो करता है इसकी पीक, ठीक है। दूसरा पिगमेंट है बेटे दैट इज शोइंग पीक्स लाइक दिस। एक पिगमेंट है जो कि बेटे आपके पास पीक्स इस तरह से शो कर रहा होता, ठीक है। अब ये जो तीन तरह के आपके पास आए हैं ना, इसको हम लोग बोलते हैं बेटे कि ये हमारे पास शो करता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ये किस चीज़ को शो करता है? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को बेटे शो करता है, ठीक है, दैट इज शोइंग एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब ये बात याद रखना, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के अंदर बेटे ये देखो, अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये हमारे पास इसकी पीक है, पीक, ठीक है। और इसमें पीक जो होती है बेटे वो नैरो होती है, और अगर हम इसकी बेटे वैली की बात करें तो वैली ये आपके पास डिप्रेशन आता है,
ठीक है, तो वैली की जब हम लोग बात करेंगे तो बेटे वैली इसमें आ जाएगी डीप। ठीक है, ये बात याद रखनी है। दूसरा आपके पास इसी ग्राफ में से ये भी पूछता है कि आपको ये जो एब्जॉर्प्शन है कहाँ कहाँ नज़र आती है। ये देखो ये वाली पीक हमें नज़र आती है ब्लू रेंज के अंदर, ठीक है, और ये वाली पीक हमें नज़र आती है रेड रेंज के अंदर। तो ब्लू और रेड के अंदर बेटे ये हमें नज़र आ रही होती है। ठीक है, चलो एक और ग्राफ बनाते हैं बेटे। क्वेश्चंस हम लोग लास्ट पे लेंगे, काइंडली इसको ज़रा आप गौर से सुनेंगे तो चीज़ें ना बेहतर होती जाएंगी। चलो ये हमारे पास बेटे आ गया एक और स्पेक्ट्रम हम लोगों ने ड्रॉ किया, और ये जो स्पेक्ट्रम है दैट इज शोइंग एक्शन स्पेक्ट्रम। और एक्शन स्पेक्ट्रम बेटे वो वाला स्पेक्ट्रम होता है जो कि फोटोसिंथेसिस को शो करता है, यानी दिस विल टेल अस अबाउट फोटोसिंथेसिस के फोटोसिंथेसिस कहाँ कहाँ हो रही है। जहाँ पे बेटे लाइट एब्जॉर्ब होगी ना वो सारी की सारी ही आपके पास फोटोसिंथेसिस शो करेगा। तो ये देखो आपके पास इसकी पीक जो है वो कुछ यूं आती है, ठीक है, और अगर आप इसको कंपेयर करो तो इसकी बेटे ये जो पीक है वो ब्रॉडर होती है, दैट इज ब्रॉड। और इसकी बेटे अगर आप लोग वैली की बात करो तो इसकी वैली बेटे हमारे पास होती है शैलो। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोगों ने याद रखने हैं बेटे। जी जी बेटे, उसको क्वेश्चंस को लास्ट पे डील करते हैं, पहले इसको तो देखते जाएं। ठीक हो गया, चलो ये एक्शन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आपने इसके साथ याद रखना है। आगे चलते हैं। हमारे पास बेटे ये जब हम फर्दर डील करते हैं तो इट विल शो अस अबाउट द रिएक्शंस। मतलब ओवरऑल जब आप फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन को देखते हो ना तो हमारे पास बेटे इसके रिएक्शन को दो फेजेस में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास आता है लाइट रिएक्शन, एक है बेटे लाइट रिएक्शन, और दूसरा हमारे पास होता है डार्क रिएक्शन। ठीक है, लाइट रिएक्शन को हम लोग डार्क रिएक्शन को हम लोग लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। बेटे अगर मैं आपसे यहाँ पे सवाल बनाऊं कि ये हमारे पास भाई लाइट रिएक्शन है, ठीक है, और दैट इज डार्क रिएक्शन। ठीक है, चलो सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल ये है कि लाइट रिएक्शन की प्रोडक्ट हमारे पास कौन कौन सी आती है। तो लाइट रिएक्शन की जो प्रोडक्ट होती है ना बेटे ये हमारे पास होती है दो। कौन कौन सी? पहली प्रोडक्ट इसमें आपके पास आ जाती है ATP, जिसको हम लोग एसिमिलेटरी पावर बोलते हैं। ठीक है, दूसरी हमारे पास होती है NADPH। ये NADPH जो है बेटा ये हमारे पास रिड्यूसिंग पावर होती है, एंड दैट बोथ आर यूटिलाइज्ड इन डार्क रिएक्शन। ठीक है, ये दोनों की दोनों ही बेटे हमारे पास यूज कहाँ पर होती हैं? दे आर यूज्ड इन डार्क रिएक्शन। ठीक है, चलो अगर हम डार्क रिएक्शन के बात करें तो डार्क रिएक्शन में ये ATP बेटे यूटिलाइज होके हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है ADP के अंदर, और NADPH कन्वर्ट होके NADP के अंदर। ओके, और बेटे ये फिर हमारे पास कुछ यूं साइकिल चलता रहता है। अच्छा, यहाँ पर और चीज़ें ऐड करते हैं, जैसे वो पूछता है कि लाइट रिएक्शन में अगर आप इसके सबस्ट्रेट की बात करते हो तो वो क्या होगा? वाटर। वाटर बेटे इसमें ऐड होता है और इसकी बाई प्रोडक्ट में हमारे पास आ जाती है ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन बेटे यहाँ से रिलीज होती है। चलो अगर हम लोग डार्क रिएक्शन की सबस्ट्रेट की बात करें तो बेटे कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये यहाँ पर ऐड होता है, और यही जब हम लोग इसकी प्रोडक्ट को डील करते हैं तो बेटे इसकी प्रोडक्ट में आप लोगों ने पढ़ा है कि ये जो प्रोडक्ट होती है दैट कैन बी एनीथिंग। मतलब
हम कह सकते हैं कि प्रोडक्ट बेटे हमारे पास इसमें स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट्स आ सकते हैं, दूसरा इसमें ये अमाइनो एसिड्स, तीसरा बेटे हम यहाँ पर फैटी एसिड्स को भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अगर प्राइमरी प्रोडक्ट की बात की जाए तो ऑफ कोर्स प्राइमरी प्रोडक्ट हमारे पास क्या होगी, स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, दैट इज द प्राइमरी प्रोडक्ट ऑफ दिस डार्क रिएक्शन। ओके बेटा, चलो आगे चलते हैं। हमारे पास बेटे इसमें हम डिस्कस करेंगे कि ये जो डार्क रिएक्शन है, सॉरी लाइट रिएक्शन है, इसके अंदर ये जी स्कीम किस तरह से चल रही होती है। ठीक है, अगर हम लोग इस जी स्कीम को देख लेते हैं ना तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलो यहाँ पर बनाते हैं। ये देखो बेटे, हमारे पास ये फोटो सिंथेटिक पिगमेंट्स, इनको हम थोड़ा सा नीचे ड्रॉ करते हैं। ये बेटे हमारे पास फोटो सिंथेटिक पिगमेंट्स। अब इनको ना थोड़ा सा मैं इस तरह से लीनियर पे शो कर रहा हूँ ताकि आपके पास बेटे ये दोनों चीज़ें ही कवर हो जाएं। पहले मैंने उसमें से क्वेश्चन, और अब हम बेटे यहाँ पर ये रिएक्शन सेंटर को डील कर रहे हैं। ठीक है जी, चलो एक और हम बनाते हैं यहाँ पर बेटे, दैट इज another फोटो सिस्टम। ठीक है जी, ये हमारे पास एक और फोटो सिस्टम आ गया, और ये बेटे इसका रिएक्शन सेंटर। चलो हम लेबल करते हैं। ये जो फोटो सिस्टम है, सपोज दैट इज फोटो सिस्टम 2, यानी ये लाइट एब्जॉर्ब करेगा 680 नैनोमीटर की। ये बेटे फोटो सिस्टम 1, यानी ये लाइट एब्जॉर्ब करेगा 700 नैनोमीटर की। ठीक है जी, चलो वापस बेटे ऊपर चलते हैं ताकि हमारे पास ये जो चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी उसको ज़रा रिकॉल कर लो, और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपको समझ आ जाए। देखो बेटे, ये हम लोगों ने लीफ को डिस्कस किया था, और इसमें यहाँ पर देखो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कहाँ पे मौजूद थे, दे आर प्रेजेंट इन थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। ठीक है, वापस चलो, अगर बेटे हम यहाँ पर कहते हैं कि जी लाइट इसके ऊपर पड़ती है, अगर लाइट लीफ के ऊपर पड़ रही है तो दैट मस्ट बी फॉल ऑन दिस सेल। अगर सेल पे पड़ रही है तो बेटे ये आपके पास क्लोरोप्लास्ट पे भी पड़ेगी। अगर क्लोरोप्लास्ट पे पड़ रही है तो ये बेटे हमारे पास इसमें मौजूद जो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है उस पे भी पड़ेगी। इसका मतलब ये है कि थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पे आपको ये जो लाइट नज़र आती है बेटे, दैट इज प्रेजेंट ऑन बोथ, दोनों पे ही पड़ रही होती है, चाहे वो बेटे आपके पास फोटो सिस्टम 1 है या फोटो सिस्टम 2 है। तो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि जी लाइट यहाँ पर आई, ठीक है, इसने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट किया, ये इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस के थ्रू बेटे मूव करेंगे एंड दे विल ट्रेवल टूवर्ड द रिएक्शन सेंटर। सेम एज यहाँ पर लाइट आई, उसने इलेक्ट्रॉन को मूव किया, और बेटे ये आपके पास एक्साइट होके दे एंटर इनटू द रिएक्शन सेंटर। बट द पॉइंट इज कि फोटो सिस्टम 2 पे लाइट कितनी वेवलेंथ की एब्जॉर्ब होगी, 680 की, और फोटो सिस्टम 1 पे दैट विल बी एब्जॉर्ब्ड ऑफ 700 नैनोमीटर। ठीक है जी, चलो ये देखो हमारे पास बेटे ये जब लाइट इसके ऊपर फॉल करती है ना तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी ना। तो जब भी बेटे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है तो ये फोटो सिस्टम विल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, और देखो आपके पास बेटे यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं, ये इलेक्ट्रॉन बेटे मूव करेंगे, किसकी तरफ मूव करेंगे, दे विल मूव टूवर्ड द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। यानी यहां पर आपको नजर आएगा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन
एक्सेप्टर, ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बेटे एक्चुअली में हिस्सा किसका है, ये रिएक्शन सेंटर का ही। लेकिन ये जो आप लोग इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन की बात करते हो ना, इसका मतलब ये है कि आप ऊपर की बात करो। अच्छा, दो इलेक्ट्रॉन एक्साइट करने का मतलब ये है कि हमने यहाँ पर कितने फोटोन को डील किया, 2 फोटोन, दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलो यहाँ पे जो फोटो सिस्टम 2 पे होल बना है, इस होल को बेटे फिल करने के लिए वाटर टूटता है, और ये जो वाटर टूटता है इसको बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। इसके नतीजे में ऑक्सीजन रिलीज होती है, प्लस यहाँ पर प्रोटॉन बनते हैं, और बेटे ये जो इलेक्ट्रॉन है दे विल मूव टू कंपनसेट दिस होल। ओके हो गया, ये होल तो जस्टिफाई हो गया। अच्छा, अब हम लोग वापस आते हैं इस बेटे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरफ। अब ये जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, यहाँ पर देखो बेटे, तो आपके पास ये जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, इससे इलेक्ट्रॉन्स ने मूव करके जाना है इस होल की तरफ। ठीक है, लेकिन इस होल के दरमियान में बेटे आपको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स नज़र आते हैं। जैसे हम यहाँ पर अगर बात करें बेटा, तो वी कैन ऐड अ मॉलिक्यूल ओवर हेयर जिसको फेओफाइटिन भी कह रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पर सपोज ये मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल को हम लेबल कर देते हैं फेओफाइटिन। ठीक है जी, फेओफाइटिन के बाद ये हमारे पास फर्दर बेटे मूव करता है प्लास्टोक्यूनोन के पास। किसके पास, प्लास्टोक्यूनोन के पास। और ये प्लास्टोक्यूनोन बेटे लिपॉइड इन नेचर होता है। अब इसकी जगह पे प्लास्टोक्यूनोन ए, प्लास्टोक्यूनोन बी या प्लास्टोक्यूनोन पूल मेंशन किया जाता है। चलो आगे चलते हैं। हमारे पास बेटे प्लास्टोक्यूनोन से दैट विल मूव टूवर्ड साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, यानी यहाँ पर आपके पास मौजूद होगा साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स। ये जो बेटे साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स होता है, इसमें B6 और F की बात करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर लास्ट पे बेटे आपको ये जो एक्सेप्टर नज़र आता है दैट इज प्लास्टोसायानिन, जो कि कॉपर कंटेनिंग मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, तो ये इसकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को हम लोग डील करते हैं। अच्छा, पंजाब की बुक क्या लिखती है कि जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन जो हैं ये बेटे हमारे पास मूव करते हैं, फर्स्ट करो ये आपके पास प्लास्टोक्यूनोन से साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स एंड एट द एंड इस होल को फिल करेंगे। लेकिन इसी के साथ वो डील करता है कि देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। ठीक है, तो वो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के लेवल के ऊपर इसको मेंशन करता है कि इतनी एनर्जी निकलती है कि एक एटीपी बन रहा होता है। फिर बेटे हम लोग फर्दर डील करते हैं इसमें इसकी फोटो सिस्टम 1 की, किसको बेटे, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को। तो चलो यहाँ पर हम बना लेते हैं फोटो सिस्टम 1 के प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो फोटो सिस्टम 1 का ये जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है बेटे, दैट प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ दिस, ये आपके पास इन इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव तो करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन रिसीव हो गए। इलेक्ट्रॉन रिसीव करने के बाद बेटे ये हमारे पास क्या करेगा, अपनी ट्रांसपोर्ट चेन चलाएगा। और इसकी ट्रांसपोर्ट चेन बेटे हमारे पास इस तरह से चलती है। ठीक है, लाइक आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो कि सबसे पहले तो यहाँ पर इस लेवल के ऊपर हमें नज़र आता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ये आयरन सल्फर प्रोटीन पे ट्रेवल करते हैं। कौन सी प्रोटीन पे, आयरन सल्फर प्रोटीन, या आयरन सल्फर पूल भी हम इसको बोल रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बेटे ये हमारे पास जाते हैं फेरिडॉक्सिन के पास, यानी यहाँ पर आयरन कंटेनिंग प्रोटीन मौजूद होती है फेरिडॉक्सिन। फेरिडॉक्सिन से बेटे ये फिर मूव करते हैं एंजाइम की तरफ, जिस एंजाइम को हम लोग बोलते हैं NADP रिडक्टेज। ठीक है, और ये बेटे NADP रिडक्टेज हमारे पास क्या करता है, दैट इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल कि ये बेटे NADP को कन्वर्ट करेगा किसके अंदर,
NADPH के अंदर, जो कि बेटे हमारे पास रिड्यूसिंग पावर होती है। ठीक है जी। तो ये आपके पास अगर आप देखो तो दैट इज शोइंग बेटे जी स्कीम। इसको हम लोग नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन भी बोलते हैं। ओके, चलो आगे चलते हैं। इसी में ही बेटे आप साइक्लिक को भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, ये फाइनल है, उसके बाद हम इसको वाइंड अप करेंगे, फिर डार्क रिएक्शन और बाकी सारी चीज़ें हम कल डिस्कस करेंगे। बेटे बस ये आप लोग साइक्लिक को डील कर लो। देखो, ये जो हमारे पास प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है ना, इससे ये मूव करते हैं आयरन सल्फर पूल, या हम डायरेक्टली फेरिडॉक्सिन, और फेरिडॉक्सिन से ये मूव करेंगे साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स की तरफ। ठीक है, तो बेटे आपके पास ये जो साइकिल चलता है जिसमें ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और ये बेटे आपके पास फोटो सिस्टम 1 शामिल होता है, एंड देयर इज जस्ट दिस। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं साइक्लिक। ये जो रेड वाला है इसको साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। दैट इज साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, और इससे पहले हम लोगों ने जो है बेटा वो जी स्कीम पढ़ा, जिसकी प्रोडक्ट में हम लोगों ने ऑक्सीजन पढ़ा, जिसकी प्रोडक्ट में बेटे हम लोगों ने ATP और NADPH पढ़ा। ठीक है, डार्क रिएक्शन कर लें, बताओ क्या कहते हो, डार्क रिएक्शन कर लें? चलें बस करते हैं, डार्क रिएक्शन और रेस्पिरेशन को कल हम लोग डील करेंगे। ये था बेटे हमारे पास दैट इज फोटोसिंथेसिस। आप लोगों ने क्या करना है, इसको पहले रीड करना है। ठीक है, और इसमें जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे उनको पहले नोट कर लेना। ठीक हो गया, और उन क्वेश्चंस को हम लोग कल शुरू में पहले 5-7 मिनट में जब इसको रिवाइज करेंगे ना, तो वो क्वेश्चंस को डील करेंगे। ठीक है, हम सुबह पहले इसको कल वाले लेक्चर में पहले इसको डिस्कस कर लेंगे, फिर उसके बाद बेटे हम चलेंगे बेटा। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज।